आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है वृत्ति निरोध। लेकिन उसके नीचे ही हमने देखिए 3 अलग अलग शब्द लिखे हैं: इंद्रियां, मन और आत्मा। अक्सर सुबह की हमारी कुछ चर्चाएं देखिए गंभीर होती हैं। शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ कभी कभी हम साधारण विषय भी ले लेते हैं। आप भाई बहनों के कभी कोई प्रश्न होते हैं तो उनको भी ले लेते हैं। या सुबह की जो ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में कुछ गंभीर शब्द आते हैं जिनको समझना या समझाना उस स्थिति विशेष में संभव नहीं होता, क्योंकि जब हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे होते हैं तो उस समय विशेष में कई ऐसे शब्द हमारे मुख से निकलते हैं या शास्त्रों में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, तो उन्हीं शब्दों द्वारा ही हम अपनी चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं। तो उन चर्चाओं में कभी कभी कुछ गंभीर शब्द ऐसे भी आ जाते हैं जिसको एक साधारण मनुष्य को सही सही ज्ञान हो नहीं पाता। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो ज्ञान की जो एक संपूर्ण कड़ी है वो समझ नहीं आ पाती। उन्हीं में ही देखिए ये जो वृत्ति और संस्कार शब्द हैं ये थोड़े एक मुश्किल शब्द होते हैं, इनका कोई और शोर नहीं है। जैसा कि वृत्ति निरोध शब्द ये पतंजलि जी के योग दर्शन से बहुत अधिक प्रचलित है, क्योंकि योग दर्शन को अक्सर लोग पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के साथ साथ उतने गहरे तल पे मनुष्य अपने जीवन में उतर नहीं पाता। उसको जब तक हम पढ़ने तक ही सीमित रखते हैं तो आपके हमारे जीवन में कोई विशेष सकारात्मक परिवर्तन आ नहीं पाता। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि सत्संग करते रहो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना अभ्यास बनाओ, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त वो समय विशेष ऐसा होता है कि जब सतोगुण की एक शुद्धतम स्थितियां होती हैं, प्रकृति का एक अनुकूलतम समय होता है, जब शास्त्रों की बातों को सही सही यथार्थ रूप में समझना थोड़ा आसान होता है। अब दिन में तो देखिए रजोगुण की स्थितियां होती हैं और शाम को सूर्य डूबने के बाद फिर तमोगुण की स्थितियां होती हैं। अब तमोगुण की स्थितियों में तो मनुष्य मोहनात्मक होता है, स्थूल शरीर के स्तर पर ही उसकी भोग इच्छाएं अधिक जागृत होने लगती है। इसलिए तो हमारी देखिए कोशिश भी यही बनी रहती है कि हम प्रकृति के 3 गुणों में सात्विक स्थिति अपनी मजबूत करें। सतोगुण का संग करना ही तो देखिए सत्संग है, और ये सत्संग हम जितना गहरे तल पे करते हैं तो फिर वो जो विशुद्ध सतोगुणी सत्ता भगवान है, आत्मा है। क्योंकि माया के 3 गुण देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण कहे गए। अब इनमें भी सापेक्ष दृष्टिकोण से तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा जाता है। ये सापेक्ष दृष्टिकोण से कहा जाता है। हालांकि परमात्मा की माया को हो, जब प्रकृति में कोई भी चीज ऐसी अशुभ है ही नहीं, तमोगुण भी अशुभ नहीं, लेकिन हम अक्सर देखिए तमोगुण को काले रंग से दर्शाते हैं। एक इससे दूरी बनाने के लिए हम अक्सर बार बार कहते रहते हैं कि तमोगुण की निंदा करो, तमोगुण की निंदा करो, और रजोगुण के प्रति भी उदासीन रहो। ये देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से अलग अलग भावार्थ के रूप में कहा जाता है। अन्यथा तो देखिए मैं भी नींद लेता हूँ, अब मैं नींद लेकर ही उठकर ये ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में कुछ बोलने की स्थिति में आया हूँ। तो ये अलग अलग स्थितियां आपके हमारे जीवन में अलग अलग स्थितियों में इन शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि इन बनी हुई वीडियो को भी आप ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनो। ब्रह्म मुहूर्त में आपकी हमारी एक एकाग्र अवस्था होती है। एकाग्र अवस्था का अभिप्राय क्या है कि जब हम किसी एक विषय पे केंद्रित हो जाते हैं, कहते हैं ना किसी एक को आगे रखते हैं। जब एक को ही आगे रखते हैं तो फिर उस एक विषय पे आपको में ज्ञान लेना या उस ज्ञान को आपके मन बुद्धि के स्तर पर उसको टिकाना आसान होता है। और जब तक ज्ञान टिकता नहीं है, केवल इसका आना जाना ही बना रहता है, तो फिर देखिए मेहमान तो आने जाने वाली स्थिति होती है। जब तक हम ज्ञान में स्थिति में रहते नहीं, हालांकि शास्त्रों में तो बार बार ही कहा जाता है कि आत्मा तो ज्ञान स्वरूप पहले से ही है। हम जो प्रतिदिन ज्ञान की चर्चाएं बार बार करते रहते हैं, ये हमने 1350 से अधिक जो वीडियो बना दी हैं, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा हो, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा,
जबकि अक्सर इस बात की भी मैं बार बार पुष्टि करता रहता हूँ कि ये जो हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा में जो शाम को वीडियो प्रसारित करते हैं, इसको भी मैं परमात्मा की प्रेरणा से केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनाता हूँ। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा की वीडियो हो या संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो, इन दोनों को ही बनाया तो ब्रह्म मुहूर्त में ही जाता, क्योंकि मैंने बार बार आपको कहा ना कि ब्रह्म मुहूर्त का एक समय विशेष सात्विक स्थिति का होता है, सतोगुण एक शुद्धतम स्थिति होती है। इसी को ही आप देखिए ब्रह्म मुहूर्त के साथ साथ इसको सतयुग का समय भी समझ सकते हो। अब जैसे ही सूर्य निकल आता है तो फिर लगभग त्रेता युग का आरंभ हो जाता है, और दिन में तो देखिए द्वापर युग आ जाता है, और सूर्य ढलने के बाद की जो स्थितियां होती हैं संसार में आप देखते ही हो, वो तो कल युग का आरंभ हो जाता है। और दूसरी विशेष बात देखिए, शास्त्रों के आधार पे जो बातें मेरी समझ में आती है उनको मैं साधारण शब्दों में अपने हिसाब से भी कभी कभी कह देता। अब देखिए शास्त्रों में तो ये चार स्थितियां ऐसी नहीं कही गई, शाम को सूर्य ढलने के बाद कलयुग का आरंभ होता है, दिन में द्वापर युग होता है, सूर्य निकलने के बाद त्रेता युग होता है। ये मेरे एक सरल शब्द हैं ताकि शास्त्रों के जो गूढ़ रहस्य हैं वो आपको हमें समझ में आ जाए। अब ये जो वृत्ति निरोध है या वृत्ति निरोध, देखिए पतंजलि जी के एक योग दर्शन में चित्त वृत्तियों का निरोध बार बार कहा जाता है। ये चित्त वृत्तियों का निरोध होना ही तो एक योग की साधना है। योग की साधना जब परिपूर्ण हो जाती है तभी मनुष्य का ये जो कारण शरीर है, जो आपके हमारे स्थूल शरीर का जन्म मरण का जो एक बंधन है, जैसे कहते हैं ना कार्य क्या है, ये 84 लाख प्रकार की योनियां, जिसमें 84 लाख प्रकार की योनियों में देखिए कितने अचंभे की बात है, कितने आश्चर्य की बात है कि 80 लाख प्रकार की योनियां नीचे की ही कही गई हैं। इस नीचे की योनियों में देखिए 80 लाख में 30 लाख तरह के तो पशु हैं, 10 लाख तरह के पक्षी हैं, अब 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जलीय जीव जंतु, और 20 लाख तरह की वनस्पति। इन सभी स्थितियों पर जब मनुष्य एक चिंतन करता है, विचार करता है, तो घबरा जाता है, क्योंकि 84 लाख योनियां तो कुल है, और उसमें से 80 लाख प्रकार की योनियां नीचे की, ये दंडमय योनि है। ये दंडमय योनियों का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य योनि तो देखिए कर्म योनि है, मनुष्य से ऊपर की भी योनियों को देखिए भोग योनियां कहा जाता है, जिसमें गंधर्व योनि, देवी देवताओं का भी एक शास्त्रों में उल्लेख आता है। लेकिन मनुष्य योनि को एक विशेष योनि कहा गया, कर्म योनि के साथ जोड़ा गया। इसलिए तो हम देखिए आए दिन कर्मों के ऊपर बार बार चर्चाएं करते हैं, अपने कर्मों में सुधार लाओ। भले ही देखिए कर्मों के पीछे की जो एक स्थिति है वो तो वृत्तियों की है, सूक्ष्म शरीर की है, मन की है, तभी तो बार बार कह दिया जाता है ये मन ही बंधन का कारण है, ये मन ही मोक्ष का कारण है। मोक्ष कब होता है? जब स्थूल शरीर के रहते रहते आपका हमारा जो एक सिम कार्ड है, कारण शरीर है, ये मायातीत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अन्यथा जो हम स्थूल शरीर के स्तर पर जितनी भी जो कर्म करते हैं, अब देखिए कर्म फल सिद्धांत की हम बार बार चर्चाएं करते हैं, वो एक सिद्धांत है। सिद्धांत का अभिप्राय शास्त्रों में कहा गया ये करो ये मत करो। ये देखिए ये जो हमने वृत्ति निरोध के नीचे जो 3 शब्द लिखे हैं, इंद्रियां, मन और आत्मा। अब देखिए जब तक ये इंद्रियां और मन की स्थितियां बनी रहती हैं तो फिर आपका हमारा आत्मा एक बंधन रूप में रहती है। बंधन का मतलब ही ये 84 लाख प्रकार की योनियां। अब मनुष्य योनि तो देखिए तभी मिलती है जब मनुष्य की मरते समय संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता बनी रहती है। अब संचित कर्मों का अभिप्राय क्या है? देखिए हम जन्म के साथ ही एक प्रारब्ध लेके आते हैं। प्रारब्ध का अभिप्राय क्या होता है कि जिन कर्मों को हम पहले के मनुष्य योनि में कर चुके हैं, वो किए गए कर्म अब पक गए हैं। पकने का अभिप्राय क्या है कि वो फल देने के उन्मुख हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। जैसे फसल तैयार हो जाती है, वैसे ये कर्म एक बीज है, वो पक गया है। अब वो पक गया तो वो फल देगा। फल क्या है? सुख और दुख। इस सुख का मतलब क्या है? जीवन में जब जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं उसको आप सुख का नाम देते हो। जब जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं आप और हम दुखी होते हैं, वो दुख में स्थिति है। ये सुख और दुख ये
आपके हमारे जीवन में आते रहते हैं, जिनके लिए हमें कोई नया कर्म नहीं करना होता ना, वो प्रारब्धवश पहले के किए गए कर्मों का फल होता है। अब उदाहरण के लिए हम 500 रुपए की मेहनत करते हैं और 5,000 का फल आ गया। अब जो 4,500 का जो अतिरिक्त फल आया, वो पहले के किए गए पुण्य कर्मों का परिणाम है। अब इसी तरह हमने देखिए 10,000 की मेहनत की, फल आया 2,000, तो जो 8,000 का घाटा, नुकसान, हानि होगी है, वो पहले के किए गए पाप कर्मों का परिणाम। अब क्योंकि हमने देखिए निरोध शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है, आत्मा शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है। देखिए हम सतोगुण को, आत्मा को, भगवान को, यानी कि जिससे हमने जुड़ना है, जिस स्थिति को हमने जानना है, जिस पर हमने चिंतन करना है, विचार करना है, उसको हम सफेद रंग से दर्शाते हैं। और जिससे हमने हटना हो, उसको हम काले रंग से दर्शाते हैं। ये मूलभूत रूप से देखिए हम अपनी चर्चाओं में अक्सर दिखाते हैं। और ये जो मन की स्थिति है या वृत्ति की जो हमने एक रंगीन रंग दिखाया, ये एक संसारी मनुष्य की स्थिति को हम दर्शाते हैं। ये रजोगुण का प्रतीक है, क्योंकि ये सारा का सारा संसार क्या है, राजसी है, रजोगुण है। ये जो आप जितने भी रजोगुण में हम विषय भोगों का जो सुख लेते हैं, ये संसारी आकर्षण है। ये संसारी आकर्षण देखिए जितने भी हैं, ये तमोगुण और रजोगुण की ही स्थिति है। इनमें जब जब देखिए हम सतोगुण की स्थितियों को छूते हैं या सतोगुण का संग करते हैं, उसको हम एक सत्संग से जोड़ देते हैं, एक अच्छी स्थिति से जोड़ते हैं, इसको हम ज्ञान से भी जोड़ते हैं। अब यदि आप देखिए इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे हो, तो ये सात्विक स्थिति बनती है, आपका ज्ञान बढ़ता है, आपके भ्रम दूर होते हैं। और यदि आप थोड़ी आगे से सुनी, थोड़ी बीच में से सुनी और फिर इस वीडियो को छोड़ अगली वीडियो को सुनी, तो फिर ये राशि स्थितियां होती हैं। राशि स्थिति का अभिप्राय क्या है, ये चंचलता होती है। वृत्तियों, जब वृत्तियां मतलब उछलती कूदती हैं, एक विचार फिर दूसरा फिर तीसरा, ये आपकी मरी एक क्रियाएं होती हैं मन के स्तर पर। देखिए इंद्रियों के स्तर पर आपके मरी ये क्रियाएं होती हैं। कर्माशय केवल इंद्रियों द्वारा किए गए कर्मों का बनता है। अब संसार में भी देखिए हम कोई अपराध करते हैं मन के रूप में, तो आपका हमारा कोई देखिए कोई एक कर्माशय नहीं बनता, कोई अपराध की स्थिति नहीं बनती। अब कितने ही ऐसे लोग हैं जो देखिए राजनीतिक स्तर पर देखिए मन से किसी को नहीं भी चाहते, या संसारी स्तर पर भी हम कभी कभी किसी को मन से पसंद नहीं करते, हम ईर्ष्या रखते हैं। लेकिन ऊपरी स्तर पर मनुष्य देखिए वो हाथ जोड़ता हुआ दिखाई देता है। और राजनीतिक स्तर पर तो ऐसी स्थितियां अक्सर आप देखते हो कि लोग पांव छूते हुए नजर आते हैं। भले ही मन के स्तर पर वो एक दूसरे के पांव नहीं, वो टांग खींचते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए मन की अलग होती हैं, तन की अलग होती हैं। तन के स्तर पर ही जो आपकी फोटो खींचती है उसको एक क्रिया माना जाता है। मन के स्तर पर देखिए परमात्मा के यहाँ आपके हमारे चित्र खींचे जाते हैं। जैसे जैसे आपके मन में विचार आते हैं, विचारों को ही देखिए वृत्तियां तकनीकी रूप से कह लिया जाता है। कभी कभी मनुष्य देखिए वृत्ति शब्द से बड़ा एक भ्रम की स्थिति में आ जाता है कि ये कहाँ से कोई नया शब्द आ गया। जैसे हम विचार करते हैं, सोचते हैं, ये वृत्तियां भी देखिए कई तरह की होती हैं। हालांकि इन पे भी हमारी अलग अलग वीडियो बनी, लेकिन आज हमारा विषय बहुत ही साधारण है कि हमने ये वृत्ति निरोध करना है, जो कि योग दर्शन का एक मुख्य एक केंद्र है। उसका एक लक्ष्य ये है कि आपका हमारा मन जब एक उछल कूद जो करता है, ये करता किसमें, विषय भोगों में ही तो करता है। ये उछल कूद इसकी सारा दिन जो 5 विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये भोग विषय भी कहलाते हैं, ये सूक्ष्म भूत भी कहलाते हैं। क्योंकि आपका हमारा जो स्थूल शरीर वो तो देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। इनको तामसी कहा गया। ये सूक्ष्म भूत भी तामसी कहलाते हैं। देखिए इसीलिए हमें तामसी शब्द को, हम इंद्रियों को हमने काले रंग से दर्शाया। शास्त्रों में कहा गया ना, तमोगुण की निंदा करो, ये बुराई के रूप में। यहाँ निंदा का अभिप्राय केवल इतना ही है कि हमने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी। अब स्थूल शरीर को तो देखिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक रथ की संज्ञा दी। अब रथ की संज्ञा देकर तो इसके आपके हमारे स्थूल शरीर का, यानी कि मनुष्य शरीर का एक सम्मान किया। लेकिन इस रथ के जो 5 घोड़े हैं,
ये 5 विषय भोग हैं, इनको नियंत्रण में रखने की एक सलाह दी है, उपदेश दिया। ये अगर अनियंत्रित हो जाते हैं, क्योंकि आप संसार में देखते हो कि कितने ही पाप कर्म होते हैं, ये किसके कारण होते हैं? कि जब आपके हमारे 5 भोग विषय हैं, ये 5 मन के जो घोड़े हैं, ये अमर्यादित हो जाते हैं, आवारागर्दी करते हैं। आवारागर्दी का मतलब ये भोग विषयों में छलांगे लगाते हैं। यदि ये छलांगे देखिए धर्मानुसार लगती हैं, यानी कि हम कर्म पहले धन कमाते हैं धर्मानुसार, अन्य जीवों को तंग नहीं करते, पीड़ा नहीं देते, अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं, तो प्रकृति भी आपको कोई दंड नहीं देती। दंड तो आपको तभी देती है जब आप अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देते हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कुत्ता बिल्ली हो, चाहे पेड़ पौधे हो, कोई भी। जैसे शास्त्रों में तो बार बार कहा गया ना, विहित कर्म करने की तो अनुमति है आपको हमें, लेकिन निषेध कर्म, जैसे यातायात में निषेध कर्म करने पे आपके चालान कटते हैं, ठीक इसी तरह आप और हम कर्मफल सिद्धांत में जब जब निषेध कर्म करेंगे, दूसरों को पीड़ा देंगे, तो आपका हमारा कर्माशय पाप कर्मों का बढ़ता है। अब पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ेगा तो फिर वो संचित कर्मों का एक कर्माशय बनता है। ये जो नए कर्म हम अपने मनुष्य जीवन में करते हैं, इनको क्रियामान कर्म कहा जाता है। और जो पहले के संचित कर्म हम जन्म के पहले छोड़ के आए थे, अब छोड़ने का भी पर्याय देखिए 1000 कर्म हैं, उसमें से 250 कर्म को प्रारब्ध रूप में दे दिया कि ये अब फल देने को तैयार हो गए, चाहे सुख और दुख। जो पहले के हम 750 छोड़ के आए हैं, और वर्तमान जीवन में जो नए कर्म करते हैं उनको क्रियामान कर्म कहा जाता है। ये कर्म सभी के सभी देखिए इंद्रियों के स्तर पर होते हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर होते हैं। ये फिर नया कर्माशय बनता है। अब नया कर्माशय हमने 700 कर दिया, अब पहले का हमने 750 छोड़ के आए थे, अब 750 और 700 नया बन गया। न्याय का अभिप्राय कि जिनके अभी फल आए नहीं, अभी पके नहीं। अब कभी कभी कुछ ऐसे कर्म भी हम करते हैं जिनके देखिए फल, आज कर्म किया शाम को ही फल भी मिल जाता है, ऐसे कर्म फिर वो संचित कर्मों में नहीं आते, जिनके अभी पके नहीं है, और वो फिर संचित कर्मों में जाकर फिर एक नया जो आपके हमारी नई जोनी का निर्धारण करते हैं। इन बातों को हम जितना जितना देखिए ज्ञान पूर्वक समझेंगे, तो फिर ये जो वृत्ति निरोध की मैंने जो 3 कड़ियां दिखाई हैं, ये पहले इंद्रिया के स्तर पर है, यानी कि हमने अपने मन को कुछ इस तरह से सात्विक बनाना है कि वो ये जो स्थूल शरीर की जो गोलकें हैं, ये गोलकें देखिए इंद्रियों का अभिप्राय यहाँ गोलकों से है। गोलकों का अभिप्राय क्या है? ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, और इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा। इनका हमने देखिए सदुपयोग करना है, इनको अमर्यादित नहीं होने देना। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने वो जो 5 घोड़ों की लगाम को नियंत्रण में किसके रखा है? अपने हाथ में। अपने हाथ का मतलब देखिए गुरु की आज्ञा में रहो, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या बताओ, या परमात्मा की शरणागति रहते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को निभाओ। ये जो हम विषय भोगों में छलांगे लगाते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके हमें स्थूल शरीर के स्तर पर हमारा कर्माशय भी बनता है, फिर भोगों के संस्कार बनते हैं, क्योंकि जो जो हम कर्म करते हैं उसका कर्माशय भी बढ़ता है, उसके संस्कार भी बनते हैं। ये संस्कार कारण शरीर में बनते हैं, और कारण शरीर की जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, वहां भी तो देखिए ये हम दिन प्रतिदिन जो करते रहते हैं, तो संस्कार देखिए सात्विक भी बनते हैं, राजसी भी बनते हैं, तामसी भी बनते हैं। जब हम हेरा फेरी अपराध करते हैं, निषेध कर्म करते हैं, तो उसका पाप कर्मों का कर्माशय तो बढ़ता ही है, साथ में बुरे संस्कार भी बनते हैं। उन बने हुए संस्कारों से फिर मन बुद्धि में फुरने आते हैं, विचार आते हैं, वृत्तियां आती हैं। पहले के बने हुए संस्कारों से जो वृत्तियां आती हैं उनको स्मृतियां कहा जाता है। अब नई परिस्थितियों का जो हम संग करते हैं, कल्पना करते हैं, विचार करते हैं, वो नई एक वृत्तियां बनती हैं। ये वृत्तियां मन के स्तर पर देखिए नई नई बनती रहती हैं, और पुरानी बनी हुई जो एक संस्कार है उनसे स्मृति के रूप में मन में आती है। फिर ये मन ही फिर स्थूल शरीर के स्तर पर दिशा निर्देश देता है। बुरे संस्कार बने होते, अब किनके देखिए कितने ही बुरे बुरे संस्कार बने होते, तो फिर वो मन बुद्धि में फुरने नहीं उठते, वो तो स्थूल शरीर के स्तर पर फटाफट वो पाप कर्म कर जाते हैं। ये स्थितियां देखिए, अब देखो ना संसार में बलात्कार जैसे जो एक जघन्य अपराध है,
हत्या जैसे जो अपराध है वो ऐसे ही होते हैं कि वो कारण शरीर में इतना बुरा संस्कार पहले के बने हुए थे कि वो कब मन बुद्धि के स्तर पर आते ही नहीं, टिकते ही नहीं, वो तो स्थूल शरीर के स्तर पर ही अपना कार्य कर जाते। फिर भले ही पूरा जन्म जेलों में वो अपना एक दंड भोगते हैं, मरने के बाद भी नीचे की नरक जोनियों में, अधोगति की जोनियों में अपना जीवन बिताते हैं। और दूसरी विशेष बात यहाँ जो वृत्ति निरोध का अभिप्राय है ना, कि देखिए सर्वप्रथम में बुराइयों को दूर करता है। बुराइयों को दूर करने का अभिप्राय कि मन में जितने भी बुरे विचार आते हैं उनको हमने एक समाप्त करना है। और ये समाप्त होते कैसे हैं? देखिए जैसे तमोगुण को रजोगुण से समाप्त किया जाता है, रजोगुण को सत्वगुण से समाप्त किया जाता है। देखिए रजोगुण में क्रियाएं होती हैं। अब कहते हैं ना, रात को जब हम सोने जाते हैं तो सर्वप्रथम हम स्थूल शरीर को पलंग पे हम लेट जाते हैं आरामदायक स्थिति में, लेकिन नींद नहीं आती क्योंकि मन में विचार चल रहे। ये विचार को हो, वृत्ति को, एक ही बात। देखिए अच्छी वृत्तियां आपके हमारे जीवन का उत्थान करती हैं, अब बुरी वृत्तियां आपके हमारे जीवन का एक बंधन का कारण बनती है। तभी तो बार बार कहा जाता है ये मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मोक्ष का कारण तो देखिए तभी बनेगा जब मन श्रद्धा पूर्वक सत्संग करेगा, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करेगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, शास्त्रों का अध्ययन करेगा, परमात्मा की ओर सम्मुख होना आरंभ होगा। तब ऐसी स्थिति विशेष में उससे देखिए पाप कर्म होने बंद हो जाते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में तो वो निष्काम भाव से कर्म करता है। वो तो देखिए तामसी कर्म बुरे माने जाते हैं, पाप कर्म से अच्छे हैं पुण्य कर्म। पुण्य कर्म साधारण पुण्य कर्म राजसी होते हैं, विशेष प्रकार के पुण्य कर्म सात्विक माने जाते हैं, जिसमें परोपकार के कर्म आ जाते हैं। लेकिन ये सभी बंधनदायक माने जाते हैं। पाप कर्मों से तो पुण्य कर्म अच्छे ही हैं, और पुण्य कर्मों में भी विशेष प्रकार के पुण्य कर्म जो कि परोपकार के कर्म हैं और अच्छे हैं। लेकिन इनसे भी अच्छे तो देखिए निष्काम भाव से कर्म है, वो एक योग की स्थिति है। निष्काम कर्मों को ही देखिए कर्म योग का नाम दिया गया, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से आपको हमें एक उपदेश दिया है कि हमें कर्म योग में स्थित होना है। क्योंकि कर्म योग में स्थित होने के साथ साथ आपका हमारा कोई नया कर्माशय नहीं बनता, शुभ संस्कार बनने लगते हैं। शुभ संस्कारों से फिर शुभ वृत्तियां ही आती, और शुभ वृत्तियां फिर पुनः हमें निष्काम भाव से कर्म में लगाती है। और बंधन होता इसलिए है क्योंकि निष्काम भाव से कर्म हो रहा है। निष्काम भाव से कर्म कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत ही नहीं जाते। अब कर्म फल सिद्धांत तो उन्हीं काम कर्मों को ही पकड़ता है जो हम सकाम भाव से करते हैं, फल पाने के उद्देश्य से करते हैं। और कलयुग में तो देखिए मनुष्य फल पाने के उद्देश्य से पुण्य कर्म ही नहीं करता, पाप कर्म भी जब करने लगता है तो उसका पाप कर्मों का कर्माशय बनना आरंभ हो जाता है। पाप कर्मों के फलस्वरूप उसके बुरे संस्कार बनते हैं, बुरे संस्कारों से फिर मन बुद्धि में वृत्तियां जागती। यानी कि ये जो इंद्रियां, मन और आत्मा की जो स्थिति, देखिए मैंने आत्मा की स्थिति इसलिए लिखी है क्योंकि आत्मा प्रत्यक्ष रूप से देखिए कोई कर्म नहीं करती और फल नहीं भोगती, लेकिन इसको ही शास्त्रों में कर्ता और भोक्ता कहा गया। हमने तो देखिए तकरीबन 2.5-3 वर्ष पहले इस पर एक बहुत बड़ी वीडियो भी बनाई थी, क्योंकि आत्मा ही एक जैसे जैसे एक प्रवृत्त होती है संसार की ओर प्रवृत्त होती है, जब परमात्मा की ओर प्रवृत्त होती है। अब संसार की ओर प्रवृत्त तभी होती है जब वो अज्ञानता में होती है, उसके आत्मा पर वो जो ज्ञान की स्थिति है वो आवृत हो जाती है। किससे? अब तमोगुण और रजोगुण से। अब जब जब ये आत्मा देखिए कारण शरीर में बने हुए संस्कार जो तामसी हैं या राजसी हैं, वो आपको अपने संसार में लगाते हैं। तभी तो रजोगुण और तमोगुण को बंधनदायक कहा गया है, और सतोगुण को, सत्संग को एक मुक्तिदायक कहा जाता है। हालांकि सतोगुण में रहने मात्र से कोई मुक्ति नहीं होती, लेकिन उस मुक्ति की दिशा की और आपके हमारी आध्यात्मिक यात्रा की एक नींव तैयार होती है। और जब मनुष्य सात्विक स्थिति मजबूत कर लेता है तो फिर वो निष्काम भाव से कर्म करना आरंभ करता है। निष्काम भाव से कर्म होने से ही आपका हमारा ये वृत्ति निरोध की ये स्थितियां उत्पन्न होने लगती है। सर्वप्रथम ये स्थूल शरीर के स्तर पर होती है, फिर मन जैसे जैसे शुद्ध होता जाता है तो फिर आत्मा में भीतर जो एक कार्य शरीर में जो बुरे संस्कारों का जो एक आवरण था वो हटना शुरू हो जाता है। पहले देखिए तामसी जो एक बुरे संस्कार थे वो हटने लगते हैं, उनको देखिए मल रूपी कहा गया। अब मुख्य रूप से तो देखिए मल
एक काले रंग की स्थिति को एक बुराई से जोड़ा जाता है। जैसे हम सुबह नहा धो के या नहाने से पहले हम सर्वप्रथम देखिए मल त्याग करते हैं। मल को एक त्याग करना होता है। इसलिए तो कहा जाता है कि तमोगुण की निंदा करो, यानी कि जो जो आपके हमारे धर्म के विरुद्ध की स्थिति है उनसे आप बचो, उनकी निंदा करो और रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। यहाँ उदासीन का मतलब केवल इतना ही है कि हमने उछल कूद के विषय भोगों में रुचि नहीं लेनी और सतोगुण की प्रशंसा करो। प्रशंसा का अभिप्राय सत्संग करो, जो सात्विक कार्य में लगे हुए उनकी भी प्रशंसा करो, क्योंकि प्रशंसा करते करते ही आपका हमारा भी सतोगुण बढ़ने लगता है, परमात्मा की ओर प्रवृत्ति जागने लगती है और परमात्मा की ओर प्रवृत्ति जागना ही आपके हमारे जीवन की एक सफलता है, सार्थकता है। क्योंकि मोक्ष की स्थिति तो देखिए कब प्राप्त होती है, जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, यानी कि मल रूपी जो तामसी बुरे संस्कार हैं और विक्षेप रूपी जो बुरे संस्कार हैं, जो आपके हमारे उछल कूद करवाते हैं, संसार में लगाते हैं, संसारी आकर्षणों के प्रति एक लोलुपता जगाते हैं। ये देखिए राजसी और तामसी ये दोनों ही वृत्तियों को कलिष्ठ कहा गया है। जबकि अकलिष्ठ का मतलब जब हम योग की ओर बढ़ते हैं, योग की ओर बढ़ने का अभिप्राय है कि हमने सात्विक स्थिति मजबूत करनी। यदि हम सात्विक स्थिति देखिए मजबूत नहीं करते तो आपके हमारे जीवन में फिर देखिए ये जो पशु वृत्तियां हैं, आहार, मैथुन, निद्रा, भय, ये सहज ही बनी रहती है। देखिए मनुष्य योनि पाकर तो हमने देखिए अपनी बुराइयों को दूर करना है, अपने बने हुए कर्माशय को कमजोर करना है, क्योंकि जैसे जैसे कारण शरीर में ये जो कर्माशय और संस्कार कमजोर होते जाते हैं। हालांकि देखिए कर्माशय तो इतना लंबा चौड़ा उसको हम समाप्त कर ही नहीं सकते। शास्त्रों में तो यही एक मुख्य रूप से बात कहेगी कि हमने अपने संस्कारों को कमजोर करना है, समाप्त करना है, दग्ध बीज करना है, क्योंकि कर्माशय को जो एक वेग देता है, जो एक फलीभूत करता है, वो संस्कार होते हैं। जब संस्कार उससे संबंधित समाप्त हो जाते हैं तो वो जो कर्माशय वो फलित तो होता है लेकिन वो आपको हमें कोई प्रभावित नहीं करता, क्योंकि उसके संबंधित संस्कार अच्छे बुरे जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अब देखिए बुरे संस्कारों को ही तो हमने समाप्त करना, अच्छे संस्कार तो आपके हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। तो इन सभी स्थितियों से देखिए हमने पहले स्थूल शरीर के स्तर पर पाप कर्मों से बचना है, पुण्य कर्मों में लगना है, फिर सात्विक पुण्य कर्मों में लगना है, फिर हमने निष्काम कर्मों में लगना है, ताकि आपका हमारा कर्माशय नहीं बने और मन को एक साधना में, यानी कि शुभ विचार आपके मन में सदा बनते रहे। वो तभी बनते हैं जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं। श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का फिर मनन होने लगता है। मनन होते होते वो एक लंबी प्रक्रिया के बाद फिर वो कारण शरीर में ज्ञान टिकने लगता है। ज्ञान का टिकने का अभिप्राय क्या है कि शुभ संस्कार पहले के जो बने होते हैं वो मजबूत स्थिति में आते हैं और नए अशुभ संस्कार बढ़ते नहीं है, पहले के अशुभ संस्कारों को वो समाप्त करते जाते हैं। कुल मिलाकर कारण शरीर में जब पूर्ण रूप से शुद्धिकरण हो जाता है तो फिर आत्मा अपने मूल स्वरूप में, जैसे कि हमने आत्मा को सफेद रंग से दर्शाया ना, वो फिर निरोध स्थिति में, यानी कि आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता। जब आवरण नहीं होता, कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में स्थूल शरीर के मरने पे हम एक मायातीत की स्थिति में पहुंच जाते हैं। फिर ये भौतिक जगत में आपको मैं ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों का जन्म मरण का जो बंधन है वो समाप्त हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य को मोक्ष की स्थिति को हो, आध्यात्मिक शरीर की स्थिति को हो, एक आनंदमय स्थिति को, यानी कि आत्मा परमात्मा के सानिध्य में फिर मोक्ष काल में चली जाती और मोक्ष काल में वो एक आनंदमय स्थिति में एक परमात्मा के सानिध्य में अपना जीवन बिताती। यानी वृत्ति निरोध करने की दिशा में ही ये आज की हमने वीडियो की एक दिशा को आगे बढ़ाया है। यानी कि हमने अपने कारण शरीर को शुद्ध करना है। कारण शरीर के शुद्ध होने पे ही ये जो 84 लाख प्रकार के शरीरों का जो एक जन्म मरण का जो एक स्थिति है वो कार्य समाप्त हो जाता है, मनुष्य मायातीत हो जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बनने की स्थिति में हम आते जाएं। इसके लिए हमें देखिए साधना करनी होती है, अपने रजोगुण को मर्यादा में रखना होता है और ये तभी संभव होता है जब मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपने संस्कार मजबूत स्थिति में ले आता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में जल्द से जल्द बनती जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं।
यदि बनी हुई वीडियो में आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो या मेरी कही गई बातों पे आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न, अपने सुझाव या अपनी आपत्ति भी लिख सकते हो। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।